शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से। नमस्कार दोस्तों, बिहार में इलेक्शन संपन्न हुआ और उसमें जो है गठबंधन बीजेपी, जेडीयू और आपको एलजेपी, रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इनकी सरकार जो है बिहार में बनी। पहली बार जो है दोस्तों तेजस्वी यादव जो है खुलकर बोले। इलेक्शन के बाद उनको मौका मिला। आपको जो है चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। लोगों के साथ अपनी बात को शेयर किया और बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है ईवीएम पर, जो है ईवीएम और जो इलेक्शन कमीशन है उस पर जो हमेशा आरोप तो लगते ही रहते हैं। और 10-10 हज़ार वाली बात भी जो तेजस्वी यादव ने कहा वह कहाँ तक सही है और क्या क्या उनका विचार है दोस्तों, उन्होंने अपनी बातों को जो है शेयर किया। आपको क्या लगता है इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक हम बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा है और तेजस्वी यादव जो है इन पे कदम क्या उठा रहे हैं या नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे दोस्तों, तब जो है इसके बारे में कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या कहा है उससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10-10 हज़ार रुपये बांटे ईवीएम, बिहार चुनाव के नतीजे पर पहली बार जो है खुलकर आए तेजस्वी यादव। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव के बेहद निराशाजनक रहा और वहाँ पे जो तेजस्वी यादव का जो सपना था मुख्यमंत्री का, वह जो चकनाचूर हो गया। वहाँ पे आरजेडी जो है बुरी तरह से हार गए। अब जो है तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार जो रुपये दिए गए आचार संहिता लागू होने के बाद, जिससे जो सबसे बड़ा जो है फायदा जो है बीजेपी और जेडीयू के तमाम जो गठबंधन था उनको हुआ। आपको बता दूं दोस्तों कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का पहला इंटरव्यू सामने आया है। यह इंटरव्यू उन्होंने राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को दिया है। इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार की वजह जो है एसआईआर और ईवीएम समेत तमाम मुद्दे पर भी बात की। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार क्यों हुई, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इसे लेकर जो पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सारे हथकंडे अपनाए थे और उसका सबसे बड़ा जो है फायदा हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो विजय लोगों के सामने रखा था, वे पेंशन बढ़ाएंगे, माई बहन योजना लाएंगे, ये सारी चीजें जो है सरकार ने लागू कर दिया और पिछले 20 साल में इन्हें याद नहीं आ रहा था। जब जब हम जो चीजें हमने बात की वह जो है नीतीश सरकार ने लागू कर दिया। आपको बता दूं कि बिहार में एआईएमएम के विधायक को जो है तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। आपको कि रिश्वत दी गई तेजस्वी यादव, यानी कि 10-10 हज़ार जो रुपये जो है सरकार के तरफ से, बिहार सरकार से की तरफ से दिया गया था आचार संहिता लागू होने के बाद। उस पर उन्होंने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी ओर से वादे किए गए तब एनडीए ने उन पर अमल किया और चुनाव आचार संहिता लागू होने के 10 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। उन्होंने कहा कि अलग अलग योजनाओं के तहत लगभग जो है 4,000 करोड़ रुपए जो है पूरे बिहार के लोगों के अकाउंट में जो है गया, जिससे जो है लोग जो है खुश हुए और आप जो बीजेपी के जो है वोट दिए। आपको बताऊं कि अगला निशाना बंगाल है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगला निशाना जो है बंगाल है, उन्हें बंगाल भी जीतना है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा दोस्तों। तो तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बीजेपी आज तक अपने दम पर नहीं आ सकी और बिहार उनके टारगेट पर था और उन्होंने जो करना था वह किया। इनका अगला निशाना बंगाल है और वहाँ बंगाल में घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और जोर शोर से भी वहाँ पे किया जा रहा है, एसआर भी वहाँ पे कराया जा रहा है। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, यानी कि इससे पहले उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं था। जब अत्याचार होता था, जब उनके सरकार थे, उनके पिताजी की सरकार थे, तो बहुत लोग के साथ अत्याचार हुआ। जो लोग कहते हैं दोस्तों उस समय में हम लोग को कोई ज्ञान बुद्धि नहीं था तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब बहुत कुछ ऐसे चीज़ से जो बहुत गलत हुआ था, अभी भी गलत हो रहा है दोस्तों। जब भी कोई भी सत्ता पक्ष आता है तो अपना वर्चस्व दिखाता है। उसी प्रकार से जब लालू प्रसाद यादव की जब सत्ता में थे तो बहुत उनका भी वर्चस्व रहा। और देखो एक
मुख्यमंत्री के नाते लालू प्रसाद यादव ने बहुत कुछ अच्छा जो है गरीबों के लिए किया, कहूँ जगह जो बहुत जो है उन्होंने बड़े लोग के साथ जो है गलत भी किया। चुनाव के दौरान महागठबंधन के भीतर कुछ गड़बड़ियां और इशारा करते हुए जब कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव ने कहा, आप जहां मजबूत है आप वहां लड़िए, जहां हम मजबूत होंगे हम लड़ेंगे, लेकिन दल चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। जब कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा कि क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो, तो तेजस्वी ने कहा, चुनाव में अदृश्य शक्तियां ने अपना काम किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ाई गई, मशीनों की संख्या बढ़ाई गई और ऐसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि ये जो चीज़ हुआ दोस्तों, जब हार जाती है कोई भी पार्टी तो ईवीएम पे जो है ठेंगा पोड़ा जाता है। लेकिन कितना भी कुछ कर लो, लेकिन लोग अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन लोग की पसंद बस यही है कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक हम उन्हीं को वोट देंगे। जिनका नतीजा यह है दोस्तों कि आज बुलडोजेर में हजारों घरे टूटे, हजारों लोग बेघर हो गए, खाने को जो है मोहताज है, जिनका रोजी रोटी एक दिन कमाते थे अगले दिन के लिए सोचते थे उनका क्या हाल होगा। रेहड़ी पटरी वाले जो व्यक्ति कमाता था खाता था उसका बुरा हाल है बिहार में। इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए ईवीएम पे जो है बहुत कुछ कहा तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं, जिनकी सरकार होती है उन्हें मजबूती से उन्हें मिल चुका है समर्थन, तो बस वही है जो बीजेपी और जेडीयू चाहेगी वही होगा बिहार में। तेजस्वी यादव जो अपनी बात को रख रहे हैं, देखते हैं कभी ना कभी इन्हें जो है सफलता तो जरूर ही मिलेगी। फिर मैं दोनों के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।